आखिर नीट चाहता क्या है? स्टोइकियोमेट्री का क्या है रिलेशन नीट 2025 के साथ? क्या स्टोइकियोमेट्री सिर्फ मोल्स, मोलिकुल और वॉल्यूम के रिलेशन के बारे में ही बात करता है, या स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट भी निकाल सकते हैं? आखिर स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट इतना क्रूशियल क्यों हो जाता है नीट एग्जाम के लिए? क्या स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब सिर्फ इतना ही रह गया है कि वो सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिसाइड होगा? नहीं, इन सारी बातों पे आज की क्लास में हमारी लेक्चर चलेगी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री का, और स्टोइकियोमेट्री में इसको समझने के लिए सबसे जो बेहतरीन बात है वो है कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने लिया CH4 मीथेन, ये गैस है और इसको हमने O2 के साथ रिएक्शन करा दिया। O2 भी गैस है। O2 के साथ रिएक्शन करने के बाद ये दे रहा है आपको CO2, दिस इज ऑल्सो ए गैस, एंड H2O, इसको भी तुम गैसियस फॉर्म में ही मान लो, ठीक है? इसको भी हम लोग गैसियस फॉर्म में मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसके रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो CH4 में कार्बन कितना है? 1, तो इधर CO2 में भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4, तो इधर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, 2H2O। अब क्या करेंगे आप कि राइट हैंड साइड में आप देखिए कि ऑक्सीजन कितना है। देखो आप, इधर ऑक्सीजन है 2H2O, और इधर 2 + 2 4, तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ आप कोएफिशिएंट लगा देंगे 2। कितना लगा देंगे? 2। अब बेटा सबसे बड़ी बात क्या है? ऑब्जर्वेशन। हम किसी भी चीज को देखते हैं तो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी टीचर क्लास में फर्स्ट डे पढ़ाने आता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे पढ़ा रहा है, कैसे समझा रहा है, कितना सिस्टमैटिक वे में समझा रहा है या पका रहा है। ये हम तभी बोलेंगे जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। हम इंडिया गेट जाते हैं, देखते हैं और फिर देख करके बोलते हैं ओहो कितना अच्छा है। हम दिल्ली मेट्रो जाते हैं, हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमें लगता है कि दिल्ली मेट्रो कितना अच्छा है। हम ताजमहल देखने जाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर बोलते हैं कि वो कितना अच्छा है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हम लोगों को देखते हैं तो ऑब्जर्व करने में अच्छा लगता है, जब हम किसी प्लेस को देखते हैं तो उसको भी ऑब्जर्व करने में अच्छा लगता है, चाहे वो पहाड़ हो, झरना हो, झील हो, या कोई हीरो हो, हीरोइन हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, कुछ भी। लेकिन जब हम यही ऑब्जर्वेशन केमिस्ट्री के रिएक्शन के साथ करते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी बोरिंग होने लगती है। क्यों? आज से ये बोरिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज से आप केमिस्ट्री को समझोगे, फील करोगे, महसूस करोगे, और उसके साथ आपको बेनिफिट मिलेगा नीट 2025 में। अब यहां पे देखो कि सबसे पहले इसके पीछे नहीं कुछ है। हम मान लेते हैं कि कोएफिशिएंट कितना है? 1। यहां पर कोएफिशिएंट कितना है? 2। यहां पर कोएफिशिएंट कितना है? 1। और यहां पर कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो ये कोएफिशिएंट के हो देख करके आप बता सकते हैं कि CH4 का 1 मोलिकुल, मतलब मीथेन का 1 मोलिकुल ऑक्सीजन के 2 मोलिकुल के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोलिकुल और H2O का 2 मोलिकुल दे रहा है। तो यहां पर हमने लिखा कि 1 मोलिकुल ऑफ CH4, 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecule of O2, 2 molecule of O2। तो CH4 का 1 मोलिकुल O2 के 2 मोलिकुल के साथ रिएक्ट कर रहा है। गिव 1 मोलिकुल ऑफ CO2, CO2 का 1 मोलिकुल दे रहा है, एंड 2 मोलिकुल ऑफ वाटर, और वाटर का 2 मोलिकुल दे रहा है। ठीक है, अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर चला था, जो फर्स्ट लेक्चर था, ये सेकेंड लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोलिकुल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल into Na, एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोलिकुल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल into Na। When we change
प्रोपोर्शनैलिटी इंटू इक्वलिटी। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वलिटी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब जरा उल्टा सोचो, जब हम इक्वलिटी से प्रोपोर्शनैलिटी में जाएंगे तो उस कांस्टेंट को क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को हटा देंगे। दैट मीन्स व्हाट, कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। क्यों? क्योंकि ये जो Na है एवोगैड्रो नंबर, ये एक कांस्टेंट नंबर है और इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। चलो, तो यहां पर हम इसको इस हिसाब से लिखे तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 mole of O2. 1 mole of CH4 reacts with 2 mole of O2 form 1 mole of CO2 and 2 mole of water. 2 mole of water. ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर। अब एक बात बताओ, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने जब आप लोगों को बता रहा था उस समय यह भी बताया था कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब यहां पर पहले मैं समझा देता हूं कि 1 मोल ऑफ CH4 है, 1 मोल ऑफ CH4 है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब जो मैंने यहां पे लिखा था कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो 1 मोल ऑफ CH4, तो 1 इक्वल टू मास ऑफ CH4 बाय मोलिकुलर मास। तो CH4 का मोलिकुलर मास कितना है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 है तो 16। तो मास ऑफ CH4 इक्वल टू 16 ग्राम। इसका मतलब हो गया कि आप लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ O2 है, तो 2 मोल ऑफ O2, तो हम लिखेंगे मास ऑफ O2 अब बाय मोलिकुलर मास ऑफ O2 32 ग्राम। हेंस मास ऑफ O2 इक्वल टू 64 ग्राम। सॉरी, O2 का मोलिकुलर मास 16 इंटू 2 तो 32 इंटू 2 64 ग्राम। ओहो सॉरी 16, तो 16 एक का 32 इंटू 2 64 ग्राम। सॉरी, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ O2। 64 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लो। तो 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 1 मास ऑफ CO2 अब बाय मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बेटा 44 ग्राम। गिव यू 44 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। तो 2 मोल ऑफ वाटर, तो मास ऑफ H2O बाय मोलर मास ऑफ H2O 18 इंटू 2, तो ये हो गया 36 ग्राम। 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गौर करने वाली बात है तुम लोगों के लिए, वो क्या है, वो बेटा कुछ ऐसा है कि जरा गौर करके देखो ये मास वाले को। तो ये 16 ग्राम ऑफ CH4, ये वाला लाइन, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो अंडरलाइन करने पे क्या आ रहा है, ये जरा गौर करो कि इसका 16 ग्राम CH4 का और O2 का 64 ग्राम, दोनों को ऐड कर दो। तो 64 प्लस 16 कितना हो गया 70 ग्राम। और इधर प्रोडक्ट का मास ऐड कर दो, तो 44 प्लस 36, 64 प्लस 16 80 ग्राम
और इधर भी प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट 80 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या आ रहा है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान यदि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, O2 का 64 ग्राम और CH4 का 16 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 80 ग्राम और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये भी 80 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का जो मास था वही मास प्रोडक्ट का भी है। इसका मतलब मास में कोई लॉस या गेन नहीं हो रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मास कंजर्व है, जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही मास रिएक्शन के बाद में है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व है। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। अच्छा, आगे तुम लोग पढ़ोगे एक रूल कि एवोगैड्रो नाम का एक साइंटिस्ट आता है जो सर्टेन कंडीशन में कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल या मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं कि जो 1 मोल ऑफ CH4 है इसको हम लिख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 वॉल्यूम ऑफ O2, 2 वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो जो पहला रिलेशन है वो मॉलिक्यूल का रिलेशन है, सेकेंड रिलेशन मोल का रिलेशन है, थर्ड रिलेशन मास का रिलेशन है, फोर्थ रिलेशन वॉल्यूम का रिलेशन है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि स्टैचियोमेट्री जो डील करता है वो मास के टर्म में, मोल के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में। तो स्टैचियोमेट्री डील करता है मास, मोल, मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम के टर्म में, और इसी स्टैचियोमेट्री पे सारा गेम डिपेंड करता है। पूरे केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री का आप न्यूमेरिकल बनाओगे वो पूरे के पूरे इसी स्टैचियोमेट्री पे बेस्ड रहेगा। इसी स्टैचियोमेट्री का आपको यूज करना पड़ेगा। इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको समझ में आ गया तो कमेंट्स में लिख देना कि ओके, नहीं आया तो बताना कि समझ में नहीं आया और भी बताओ। फिलहाल मैं इसको अप्लाई करना, इसका एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं, तुम लोग नोट कर लो। अब इस स्टैचियोमेट्री का एप्लीकेशन क्या होगा, तो इसका एप्लीकेशन है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट। अब हम समझने का प्रयास करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट को। बेटा चलो आज हम तुम लोगों को बता रहे हैं चाय बनाने के बारे में। सपोज कर लो कि चाय बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो चाय के पत्ती हैं और दूध है, और आपने मार्केट से दूध सरप्लस खरीद के ले आया और घर में उस प्रोपोर्शन में चाय पत्ती मौजूद नहीं है। मान लो कि आज तुम्हारा बर्थडे है, घर में तुम्हारे गेस्ट आ रहे हैं, तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, ठीक है, सारे गेस्ट चाय पियेंगे तो चाय बनना शुरू होगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि चाय की पत्ती खत्म हो जाएगी, और जो खत्म हो जाता है, जो कंज्यूम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बचा हुआ रह जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएजेंट। आमतौर पे बोली जाने वाली भाषाओं में घर में हम लोग बोलते हैं कि चाय पत्ती लिमिटेड अमाउंट में था, दूध सरप्लस था, लेकिन सवाल उठता है कि केमिस्ट्री में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। आखिर स्टोइकियोमेट्री के साथ लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या है, इन सारी बातों पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलो यहां पे हमने लिया, अभी हम समझ रहे हैं, एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। मान लो हमारे पास
H2 है और I2 है, इट विल गिव यू 2H है। यहां से क्या मिल रहा है? 2H। सपोज कर लो क्वेश्चन में गिवन है कि ये 7 मोल है और ये है 5 मोल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज लिमिटिंग रिएजेंट, व्हिच इज एक्सेसिव रिएजेंट एंड व्हाई। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करो, इसके पीछे कोएफिशिएंट 1 है, इसके पीछे कोएफिशिएंट 1 है, इसके पीछे कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका 1 मोल जा रहा है, तो इसका भी कितना मोल जा रहा है? 1। तो इसका कितना दे रहा है? 2। हमें देखना है रेशियो। अब इसका 7 मोल था, इसके 1 पे इसका 1 जा रहा है, इसके 7 पे तो इसका 7 जाएगा नहीं, क्योंकि 7 है नहीं। इस कंडीशन में क्योंकि इसके पास 5 ही है, तो ये कट मतलब ये पहले कंज्यूम हो रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आसान क्या रहेगा कि तुम उल्टे साइड से सोचो कि इसका I2 का 1 जा रहा है, तो H2 का भी कितना जा रहा है? 1। अब I2 क्वेश्चन में कितना गिवन है? 5 मोल। तो I2 यदि 5 मोल जाएगा तो H2 भी कितना जाएगा? 5। ये 5 था, 5 चला गया, कितना बच गया? 0। ये 7 था, 5 चला गया, कितना बच गया? 2। तो जो 0 केमिस्ट्री में, जो 0 वही हीरो, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये एक्सेसिव रिएजेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI आर फॉर्म्ड, HI कितना मोल बनेगा। तो देखो, इसका 1 जा रहा है, इसका कितना बन रहा है? 2 टाइम्स बन रहा है, 2 टाइम्स बन रहा है। तुम्हें रेशियो देखना है। तो भैया 5 जा रहा है तो कितना बनेगा? 10। दूसरे तरीके से सोचो, इसका 1 जा रहा है H2 का, तो HI कितना बन रहा है? 2। अब H2 का 5 जा रहा है तो HI कितना बन रहा है? 10। जितना कंज्यूम हुआ सिर्फ उसी पे फोकस रखना है आपको, डोंट फोकस ऑन अनदर थिंग्स, ठीक है। तो फिर से इसको नट सेल में एक बार समझ लो कि H2 है, I2 है, 2HI बन रहा है। क्वेश्चन पेपर में गिवन है कि H2 7 मोल है, I2 5 मोल है। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इसका 1 जा रहा है, तो इसका भी कितना जा रहा है? 1। तो इसका कितना बन रहा है? 2। अब ये 5 मोल है, तो ये 5 जाएगा, तो इसका भी कितना जाएगा? 5। 5 था, 5 चला गया, तो कितना बच गया? 0, लिमिटिंग रिएजेंट। 7 था, 5 चला गया, कितना बच गया? 2, एक्सेसिव रिएजेंट। अब सवाल उठता है कि HI कितना मोल बना? तो 1 पे 2, तो 5 पे 10, खत्म। बातें समझ में आ रही है? स्लो करूं? अरे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। एग्जाम्पल 2। एनीवे, वेलकम बैक। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O। ये भी गैस है, मान लो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और क्वेश्चन पेपर में गिवन है कि ये है 10 मोल, 10 मोल, और ये है 7 मोल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाई, व्हिच इज एक्सेसिव रिएजेंट एंड व्हाई। समझ रहे बात को? कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करो कि H2 का 2 मोल जा रहा है, तो O2 का कितना जा रहा है? 1। तो वाटर का कितना बन रहा है? 2। ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब एक्चुअल अप्लाई करो कि इसके 2 पे इसका कितना जा रहा है? 1। तो इसके 10 है, इसके 10 पे इसका कितना जाएगा? 2 पे 1, तो 10 पे 5। भैया 10 था, 10 चला गया 0, 7 था, 5 चला गया 2। तो केमिस्ट्री में जो 0 वही हीरो। ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेसिव रिएजेंट। अब देखो ना, देखने से क्या लग रहा था? देखने से लग रहा था कि H2 होगा, क्योंकि H2 ज्यादा है, और जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हाँ, तो चलो इसको हम, अच्छा, अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड, वाटर कितना मोल बनेगा ये बताओ। तो देखो, इसका 1 जा रहा है, तो इसका कितना बन रहा है? 2। तब इसका 5 जा रहा है, तो इसका कितना बनेगा? 10। दूसरे ढंग से सोचो, इसका 2 जा रहा है, तो इसका कितना बन रहा है? 2। अब ये 10 जा रहा है, तो ये कितना बनेगा? 10। कुछ समझ में आया बात? नहीं? चलो फिर से सोचो।
एक सिंपल सी फिर से सोचते हैं कि क्वेश्चन है कि 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। क्वेश्चन पेपर में ये गिवन है 10 मोल, ये गिवन है 7 मोल। पूछ रहा है कि व्हिच इज लिमिटिंग रेजेंट, व्हिच इज एक्सेसिव रेजेंट एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म, एंड वाटर कितना मोल बन रहा है। तो भैया सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कितना मोल जा रहा है 2, तो इसका कितना जा रहा है 1, तो इसका कितना बन रहा है 2। तो बेटा ये 10 है तो 10 जाएगा, जब तक ये 2 पे 1 जा रहा है तो 10 पे कितना जाएगा 5। रेशियो देखना खाली, रेशियो। तो 10 था और 10 चला गया तो कितना बच गया 0। 0 मतलब कंज्यूम हो गया, दैट इज लिमिटिंग रेजेंट। 7 था 5 चला गया, कितना बच गया 2, एक्सेसिव रेजेंट। वाटर कितना मोल बनेगा, ये 2 है तो ये कितना बन रहा है 2, ये 10 है तो ये कितना बनेगा 10, ये 1 है तो ये इसका डबल 2, तो ये 5 का डबल कितना 10। हमें रेशियो देखना है, हमें क्या देखना है रेशियो, नोट कर लो। वेलकम बैक। और यदि आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, आपको डेवलपमेंट हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी डाउट है वो कमेंट्स में पूछिए। आपके डाउट को हमेशा सॉल्व करने के लिए आपके टीचर यहाँ पे खड़ा है, डीके झाओ। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर ऑन चैनल केमिस्ट्री फंडा। वेलकम बैक। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया N2 plus 3H2 will give you 2NH3। कितना दे रहा है 2NH3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर ये मान लो 9 मोल है और ये 18 मोल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हिच इज लिमिटिंग रेजेंट एंड व्हाई, व्हिच इज एक्सेसिव रेजेंट एंड व्हाई, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड, अमोनिया कितना मोल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या हैं। हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है यार, ये देखो, ये नहीं कुछ है तो कितना है 1, ये कितना है 3 और ये है 2। मतलब इसका 1 मोल जा रहा है तो इसका कितना जा रहा है 3, तो इसका कितना बन रहा है 2। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। अब इसके 1 मोल पे इसका 3 मोल जा रहा है तो इसके 9 मोल पे इसका कितना जाएगा 27। हाय बेटा तेरे पास 27, हाय तेरे पास नहीं है ना, कितना है 18 मोल। खत्म हो गया, मतलब पहले ही खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया लिमिटिंग रेजेंट। ये क्या हो गया लिमिटिंग रेजेंट। लेकिन क्वेश्चन को ऐसे कैलकुलेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, जब तक तुम ट्रेंड नहीं हो रहे तो तब तक तुम उल्टा चलो, क्योंकि नीट वाले बच्चे हो, मैथमेटिकली तुम लोग काफ़ी साउंड हो वैसे। एनीवे, अब जरा ऐसे सोचो, ये 3 मोल जा रहा है तो ये कितना जा रहा है 1, ये 3 जा रहा है तो ये कितना जा रहा है, बोलो बोलो बोलो, ये 3 जा रहा है तो कितना जा रहा है 1। तो अब ये 18 जाएगा, ये कितना जाएगा 6। 18 था 18 चला गया 0, 9 था 6 चला गया 3, तो ये 0 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और 3 है तो ये हो गया आपका एक्सेसिव रिएजेंट। क्या हो गया एक्सेसिव रिएजेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड। अब देखो ये 1 है, ये कितना है 2, तो अब ये 6 है तो इसका डबल कितना होता है 12 मोल अमोनिया बन रहा है। या यहां से देखोगे 3 पे कितना 2, तो 1 3 पे कितना 2, तो 1 पे 2/3, तो 18 पे 2/3 इंटू 18 6 इंटू 2 12, तो अमोनिया कितना मोल बनेगा 12 मोल। नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन है हमारे पास कि N2 है, H2 है और अमोनिया है। N2 9 मोल है, H2 18 मोल है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच इज लिमिटिंग रेजेंट एंड व्हिच इज एक्सेसिव रेजेंट एंड व्हाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करा कि इसका 1 मोल जा रहा है तो इसका कितना जा रहा है 3, इसका कितना बन रहा है 2। अब बेटा
कि ये 18 मोल था, 3 पे 1 जा रहा है। यदि H2 3 था तो N2 कितना जा रहा है 1। अब H2 18 है तो N2 कितना जाएगा 6। 18 था, 18 चला गया तो कितना बच गया 0, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट। 9 था, 6 चला गया, कितना बच गया 3, मतलब एक्सेसिव रिएजेंट। अमोनिया कितना मोल बनेगा, ये 1 तो ये कितना 2, तो ये 6 तो ये कितना 12, या ये 3 पे 2 तो 18 पे 12। समझ में आ गया, नोट डाउन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SO2 और 2H2S मिलकर के दे रहा है 2H2 और 3S। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो बताना है कि सल्फर कितना मोल बनेगा, सल्फर का मोल निकालना है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, इसका 1 मोल जा रहा है तो इसका कितना 2, तो इसका भी 2 बनेगा, इसका 3। अब लिमिटिंग रिएजेंट में ये 2 तो ये 1, तो ये 1 जा रहा है, ये कितना जाएगा 1/2, 1/2 जाएगा। अब ये जब 1 था तो ये कितना बन रहा था सल्फर 3, ये 1/2 है तो ये कितना बन जाएगा 1/2 इंटू 3, इट विल बी इक्वल टू 3/2। कितना बन जाएगा 3/2। यदि आप वाटर से पूछोगे तो ये 1 तो ये 2, ये 1/2 तो ये 1, वाटर 1 मोल बनेगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, फिर से समझो। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि 2SO2 प्लस 2H2S से बन रहा है 2H2O प्लस 3 सल्फर। सोचो कि ये गिवन है 1 मोल, ये भी गिवन है 1 मोल, पूछ रहा है कि वाटर और सल्फर का मोल निकाल लो। तो देखने से ही देखो कि ऑब्जर्व करो, इसका 1 जा रहा है तो इसका 2 जाएगा, तो इसका भी 2 बनेगा और इसका कितना बनेगा 3। ये है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब यदि ये 1 मोल जाता तो ये 2, लेकिन 2 ये है नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसके हिसाब से चलो, इसके 2 पे इसका कितना 1, अब ये 1 है, ये 1 जाएगा तो ये 1/2 जाएगा, ये 2 तो ये कितना 2, तो ये 1 तो ये कितना 1। अच्छा, ये 2 तो ये 3 तो ये 1 तो ये 3/2 हो गया। तो सल्फर 3/2 मोल बनेगा, वाटर 1 मोल बनेगा। क्लियर, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कंपाउंड है 2Na3PO4 प्लस 3BaCl2 Ba3PO4 ट्वाइस प्लस 6NaCl। क्वेश्चन में गिवन है कि ये 3 मोल है, ये भी 3 मोल है, तो पूछ रहा है कि इस दोनों का मोल निकाल लो। सबसे पहले आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें, इसका 2 जा रहा है तो इसका कितना जा रहा है 3, इसका कितना बन रहा है 1 और इसका कितना बन रहा है 6। तो ये हो गया हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये 3 गया, ये 3 था तो ये कितना जा रहा है, ये 3 था 3 गया, ये कितना जाएगा 2, 3 था 3 चला गया तो कितना बच गया 0, 3 था 2 चला गया कितना बच गया 1। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट।
और ये हो जाएगा आपका एक्सेसिव रिएजेंट। अब जरा सोचो, ये 3 तो ये कितना बन रहा है 6, तो ये 3 जा रहा है तो ये कितना बनेगा 6। अब ये 3 तो ये 1, तो ये 3 जा रहा है तो ये भी 1 ही बनेगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।